अरे मोदी जी, ये कौन सा नया धंधा चालू कर दिया आपने? आप तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सारी लकड़ी की चारपाई के ढांचे ला रहे हो। चारपाई तो शहर खरीदने के लिए मैं भी जा रहा था, क्योंकि जिस चारपाई पे मैं सोता था वो चारपाई टूट गई और मुझे नई चारपाई बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या गांव में ये चारपाई बेचोगे आप? राहुल, एक बात बताओ, इतनी सारी चारपाई लेके आया हूँ मैं, तो मैं बेचूंगा नहीं इन चारपाइयों को तो क्या करूंगा ये बताऊं? अब तुम्हें चारपाई खरीद के शहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गांव में ही चारपाई दे दूंगा। चलो गांव की तरफ चलो। चलो मोदी जी, मैं शहर की तरफ नहीं जाऊंगा। पहले ये तो बताओ, एक चारपाई कितने की दोगे आप? ऐसा तो नहीं आप बेहिसाब दाम लगाएं अपनी इस चारपाइयों के। देखो राहुल, 100 की एक बात है, तुम शहर में चले जाओ और चारपाई का दाम पूछाओ, लेकिन वहां से चारपाई खरीद के मत लाना। शहर का दुकानदार तुम्हें जो भी चारपाई का रेट बताए उसी रेट में मैं तुम्हें चारपाई गाँव में दे दूंगा। आ जाओ। लेकिन मोदी जी, एक बात और बताओ, मैं शहर से दाम पूछ के आ जाऊं? माना के शहर के दुकानदार ने मुझे 100 रुपए की चारपाई बताई, आपने मुझे 100 रुपए की नहीं दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोबारा शहर में चारपाई लेने के लिए जाऊंगा? राहुल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम शहर में जो भी रेट पूछ के आओगे, जहाँ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रेट बता देना मुझे, उसी रेट में मैं तुम्हें एक चारपाई दे दूंगा। चलो मोदी जी, वो सब छोड़ो, मैं शहर रेट पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। आप एक चारपाई कितने की दोगे? 1000 रुपए की एक चारपाई, कोई सी भी खरीद लो। मेरी मोटरसाइकिल पे जितनी भी चारपाई है उनमें से कोई सी भी एक ले लो। मोदी जी, 1000 रुपए का तो दाम आप राहुल को ज्यादा बता रहे हो। मैं शहर से 200 रुपए की चारपाई खरीद के लाया था। देखा मोदी जी, अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपकी इस चारपाई के दाम सुन के तो लालू जी ही बोल पड़े। अरे चारपाइयों का इतना महंगा दाम बताओगे, गाँव में कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कब डबल पैसे हो जाएं। अरे 500 रुपए की आप चारपाई शहर से खरीद के लाए हो और 1000 रुपए की बता रहे हो। चलो 600 रुपए की चारपाई बेच दो, कोई बात नहीं है, 600 की ले लूंगा मैं। देखो राहुल, तुम्हें साफ सी बात बताऊं, तुम तो 500-600 कह रहे हो, चारपाई की कीमत तो 300 रुपए की भी है। लेकिन चारपाई की क्वालिटी में फर्क होता है। मेरी चारपाई बहुत ही अच्छी है, मैं चारपाई को 1000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। खरीदना है खरीदो, नहीं तो शहर से ले आओ। और मोदी जी, ये कोई बात नहीं हुई, गाँव में तुम अकेले कारपेंटर हो, इसका ये मतलब नहीं तुम अपनी मनमानी चलाओगे। अरे मेरी खटिया चारपाई 10 दिन से तुम्हारे पास पड़ी है, मैं जमीन में नीचे सो रहा हूँ, तुम सही करके दे ही नहीं रहे हो। क्या चक्कर है ये? अब ये किसका क्या बना रहे हो? मेरा काम कब करोगे? मुझे अभी जवाब दो। योगी जी, ज्यादा ऊंची आवाज में तो बात करो मत। आसपास के जितने गांव हैं सारे लोग मेरे पास काम लेके आते हैं, क्योंकि आसपास में मुझसे अच्छा कारपेंटर कोई नहीं है, इसीलिए तो आते। नंबर बाई नंबर काम करता हूँ मैं। जब तुम्हारा नंबर आएगा बेझिझक तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताऊं, असल में राहुल सही से काम नहीं सीख पा रहा है। अगर ये काम सीख ले अच्छा, तो दिन भर में मैं जाने कितना काम निपटाऊं। ये सिर्फ थोड़ा सा ही मेरा हाथ बटा दे, हाथ बटा ही नहीं पा रहा है, काम को सीख ही नहीं पा रहा है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर रहता है। और ये देखो अखिलेश बेचारा बैठा है, इसके पापा की कुर्सी टूट गई है, मुलायम सिंह यादव जी की, कल से बनवाने को बैठा है यहाँ पर। कल भी आया था, पूरा दिन बैठा रहा, आज भी सुबह से बैठा है, अब नंबर आया है, इसी की कुर्सी बना रहा हूँ मैं। इसकी कुर्सी बनाने के बाद एक काम और है, फिर तुम्हारी खाट बना दूंगा, तुम्हारी खटिया बना दूंगा। एक दिन और सो लो जमीन पर बस। अरे मोदी जी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो, मैं काम नहीं सीख पा रहा हूँ। अरे योगी जी, यही मुझे आरी चलाने के लिए नहीं देते, अपने आप आरी चलाते रहते हैं, खुद चलाने के लिए देते ही नहीं है, तो काम कैसे सीखूंगा मैं? ये कहते हैं कि दूर बैठ के देखता रहे, अब मैं देखते देखते कैसे सीख जाऊंगा? जब तक खुद काम को हाथ से नहीं करूंगा कैसे सीख जाऊंगा? हाँ मोदी जी, ये तो गलत बात है। मैं कल से आ रहा हूँ, कल से ये चीज देख रहा हूँ, तुम राहुल के हाथ में काम बिल्कुल नहीं दे रहे हो, ना उसे हथौड़ी दे रहे हो, ना आरी दे रहे हो। ऐसे देखते देखते कैसे सीख जाएगा वो? मुझे लगता है तुम खुद सिखाना नहीं चाहते हो इसे काम। उसके हाथ में आरी या हथौड़ी तो दो, उससे काम करवाओ, तभी तो सीखेगा वो। अरे अखिलेश, तुमने इसकी बात तो सुन ली, अब मेरी बात सुनो। कुछ दिन पहले मैंने इसके हाथ में आरी दी, इसने जैसी ही लकड़ी पे आरी चलाई, आरी के 2 टुकड़े कर दिए। जितने का वो काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा का नुकसान कर दिया। उससे पहले मैंने हथौड़ी दी, हथौड़ी की लकड़ी ये कई बार तोड़ चुका है। जब भी हथौड़ी को मारता है, इतनी जोर से मारता है, उसकी लकड़ी टूट जाती है। जितने का काम नहीं करता है, उससे ज्यादा नुकसान कर देता है। इसीलिए मैंने कहा तू दूर से बैठ के पहले काम को सीख, फिर करना। मोदी जी, ये ताजमहल घूमना तो बड़ा मुश्किल पड़ गया, बड़ा दिक्कत दे गया। अपना घर से चले थे तो दोनों बैल लेके चले थे, और रास्ते में ही अपना एक बैल छूट के भाग गया। इस बैलगाड़ी में से छूट के भाग गया बैल। फिर अपनों ने ये तय किया कि थोड़ी दूर मैं चलूंगा इस बैल के साथ,
और थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर योगी जी चलेंगे। तुम तो चल लिए थोड़ी दूर, अब ये मैं चल रहा हूँ, बड़ा दिक्कत दे रहा है, बहुत मेहनत पड़ रही है ये बैल के साथ चलने में। बैल अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। एक तो ये बैल चल नहीं रहा है मेरे साथ। तुम चल रहे थे, तुम किस तरीके से चल रहे थे अभी इसके साथ? अरे क्या बताऊं अखिलेश, मैं तो यहाँ आकर फंस गया, बहुत बुरी तरीके से फंस गया। अरे इतनी मेहनत मुझ पे कभी भी नहीं पड़ी है। मेरी गर्दन में दर्द होने लगा बैलगाड़ी को खींचते खींचते। अब तुम्हारा नंबर आ गया, तुम खींच रहे हो। अभी थोड़ी देर बाद योगी जी का भी नंबर आएगा, वो योगी जी ऊपर बैठे हैं आराम से। अरे एक तो ये बैल अपनी तरफ खींच रहा है, ये बैल के ही साथ चलने में राजी है, इंसानों के साथ चलना ही नहीं चाहता है ये तो अपनी तरफ खींच रहा है बैलगाड़ी को, और अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये चल ही नहीं पा रहा है, बड़ा दिक्कत दे रहा है। अगर थोड़े से पास भी होते अपना, तो मैं इस बैलगाड़ी को वापस ले जाता, लेकिन अपना बिल्कुल ताजमहल के करीब पहुंचने वाले हैं। मैंने सोचा जब आ ही गए तो थोड़ी देर घूम लेते हैं, समझे? चलो पहुंचने ही वाले हैं। योगी जी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा नंबर आने ही वाला है। अखिलेश बस आधा किलोमीटर और चलेगा। अरे मोदी जी, कौन सी घड़ी में लाके तुमने यहाँ पर फांस दिया? तुमने तो कहा था कि मेरे दोनों बैल अच्छी हैं, और एक बैल तुम्हारा भाग गया चुपके से। कैसा बैल था वो तुम्हारा, भाग गया? अब वापस भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां भाग गया। अरे ये खींचना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अखिलेश को भी बड़ा मुश्किल हो रहा है खींचना। तुमने भी अभी खींचा था ये बैलगाड़ी को, बड़ा मुश्किल हुआ था। मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मुझे भी खींचना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत दे गया ये ताजमहल देखना। तो ऐसा करते हैं, इस बैल को और इस बैलगाड़ी को यहीं पे छोड़ जाते हैं, किराए से वापस चलते हैं, समझे? आ जाओ, चले आओ भाई लोग, जल्दी जल्दी चले आओ। ताजा चुकंदर लेके आया हूँ अभी मैं, बिल्कुल खेत में से अभी लेके आया हूँ। अरे योगी जी, कितना चाहिए चुकंदर? अरे चाहिए तो बाद में, पहले ये बताओ रेट क्या दे रहे हो, क्या रेट बेच रहे हो ये चुकंदर? और जो तुमने सामने काट के रखा है बिल्कुल लाल सुरख, क्या वैसा ही होगा पूरा चुकंदर? क्या योगी जी मोल भाव करते हो? 250 ग्राम सौदा लेते हो, उसमें भी मोल भाव करते हो। 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो है। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मोदी जी? 10 रुपए किलो वाली चीज 1000 रुपए किलो बेच रहे हो, कैसी बचकानी बात कर रहे हो? अरे ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इतनी महंगी कैसे बता रहे हो? इतनी महंगी तो तुम्हारा 250 ग्राम क्या 100 ग्राम भी चुकंदर नहीं बिकेगा। बताओ तो क्या खासियत है इस चुकंदर की, क्या सोने का है ये? देखो योगी जी, यहाँ बातें तो मिलाओ मत। अगर ये मेरा चुकंदर सोने का नहीं है तो सोने से कम का भी नहीं है। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बिल्कुल देसी तरीके से उगाता हूँ इसको। जो मंडी में मिलता है उसमें बहुत दवाएं कीटनाशक लगे हुए होते हैं, मेरे इस चुकंदर में देसी दवाएं लगी हुई हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, समझे? तो इसीलिए मैं इसको इसी रेट में बेचता हूँ। और ऊपर से मेरा साथ में काम करने वाला अखिलेश है, उसको भी मुझे दिहाड़ी देना पड़ती है, समझे? अरे कैसी बातें करते हो मोदी जी, क्या दिहाड़ी देना पड़ती है अखिलेश को? जरा से ठेले पे तुमने उसको साथ में क्यों लगा रखा है, ये बताओ तुम। और योगी जी सही तो कह रहे हैं, अरे इतना महंगा कौन ले लेगा? अरे मैं भी चुकंदर इनका लेने के लिए आया था, लेकिन जैसी मैंने रेट सुना, हाथ पे हाथ बांध के पीछे खड़ा हो गया मैं तो इनके ठेले के पास, और ये देखने लगा, देखता हूँ इतना महंगा चुकंदर लेता कौन है भाई। अरे भाई अखिलेश को मैंने अपने साथ इसीलिए रख रखा है, अगर बिकेगा ये चुकंदर, नहीं बिकेगा तो कौन सा मुझे क्या करना है? जाकर इस चुकंदर को जहां से उखेड़ा है जमीन में से, उसी जमीन में फिर से गाड़ दूंगा और बड़ा हो जाएगा, समझे? भाई योगी जी और राहुल, मैं 10 दिन से देख रहा हूं इनका कोई चुकंदर तो बिका नहीं है। जो चुकंदर ये लाते हैं वो ही जाके फिर से शाम को उसी जगह पे गाड़ देते हैं, जहां से उखेड़ के लाते हैं उसी जमीन में गाड़ देते हैं। यही कर रहे हैं 10 दिन से, सुबह ही लाते हैं, जब नहीं बिकता है शाम को वहीं जाके गाड़ देते हैं, यही रोटेशन चल रहा है इनका। और भाई मोदी जी, कैसा लगा मेरा भंडारा? भंडारे तो तुमने इतने खाए होंगे, लेकिन मेरे जैसा भंडारा नहीं खाया होगा। मैंने अपने भंडारे में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सबको एक एक आम दिया है देखो, और आलू के पराठे दिए हैं। मैं सही कह रहे हो उद्धव ठाकरे साहब, क्या बात है तुम्हारे भंडारे की, मजा आ गया तुम्हारे भंडारे में। एक भंडारा मुझे अखिलेश का पसंद आया था और लालू जी का, एक तुम्हारा पसंद आया है, क्या बात है तुम्हारी। अरे सबको तुमने आम दिए एक एक, और मुझे 3 आम दिए हैं तुमने, और पराठा तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। अरे एक पराठा और दिलवा दो मुझे, बस हो गया काम मेरा तो। भाई पराठे तो खत्म हो गए मोदी जी, पराठे जितने भी बने थे एकदम सब टूट पड़े, लूट मच गई पराठों की। आलू के पराठे सबसे पहले खत्म हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 आम दे दिए, सबको एक एक आम दिया, तुम्हें 3 आम दिए। आम खा लो, बहुत बढ़िया ताजे आम है,
देखो अभी टूट के आए ताजे ताजे। अरे ठाकरे साहब, पराठे की तो मुझे भी जरूरत थी, एक पराठा मेरे भी लिए दिलवा दो कहीं से। अरे बचा कुचा हो कहीं पे, देख लो पूरी तुमने बनाई नहीं है, 2-2 पराठे दिए थे सबको। अरे 2 पराठों में क्या हो जाता है, कम से कम 10-10 पराठे देते एक एक आदमी को। और तारीफ ही कर रहे हो अपने भंडारे की। ठाकरे साहब, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे तुम्हारी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुमने सबको एक एक आम दिया है और मोदी जी को 3 आम दे दिए। अरे कम से कम हमें 1 आम और दे दो। अरे मुझे ही अकेले दे दो, 1 आम दे दो। ठाकरे साहब, एक आध पेटी में पड़ा हो 1 आध आम मुझे दे दो। अरे मुझे 2 आम दे दो, समझे। अरे राहुल, ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे। जो मिल गया उसे खुशी खुशी ले लो। हर किसी के भंडारे में तुम्हारा यही नाटक सुनने को आता है। अरे मोदी जी की अलग बात है, मैंने दे दिए उन्हें 3 आम। चलो उद्धव ठाकरे जी, जब आप कह रहे हैं कि 1 आम खा लो, खा तो लेंगे हम, लेकिन ये बात गलत है। मोदी जी को 3 आम दिए और हमें 1, समझे। ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं जची ये बात हमें। मोदी जी, आप सही तरीके से आग नहीं जला रहे हो, चूल्हे में कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पा रही है। अरे तुमने मैंने मिलके गांव में दाने भूनने का काम शुरू किया है, मेरा काम दाने भूनने का है और आपका चूल्हे के नीचे आग जलाने का है, लेकिन आप सही तरीके से आग जला ही नहीं पाती हो चूल्हे के नीचे। बहन सोनिया जी, एक बात बताओ, कितनी तेजी से आग जलाऊं? आग जलाते जलाते मुझे भी गर्मी लगने लगी, बिल्कुल चूल्हे के सामने बैठे बैठे। कम से कम दाने भूनने का काम तो शुरू करो। अपना लोग किसी भी एक व्यक्ति के दाने भूनने के 5 रुपए लेते हैं, और जितना ज्यादा अपना लोग दाने भून लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मोदी जी, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, जब तक कढ़ाई सही तरीके से गर्म नहीं होगी तब तक दाने भुन ही नहीं पाएंगे। आप सही तरीके से आग जला ही नहीं रहे हो। सोनिया जी, मैं सबसे पहले का आया हुआ हूँ, सबसे पहले मेरे ही दाने भून दो। मैं मक्का लेके आया हूँ, मक्का भून दो मेरी। अगले ज्यादा बेफालतू की बात नहीं करते, तुमसे पहले का तो मैं आया हुआ हूँ। बहन सोनिया जी, मैं चावल लेके आया हूँ, पहले मेरे चावल भून देना। मोदी जी, सही तरीके से आग जलाओ। आप आग जला ही नहीं पा रहे हो। सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है, कढ़ाई गर्म नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह जी, अखिलेश, एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं आग को हल्के जलाऊं या तेज जलाऊं? बहन सोनिया जी कुछ भी कहें, उनकी बात तो मैं मान लूंगा, क्योंकि बहन सोनिया जी के साथ मैं मिलके दाने भूनने का काम कर रहा हूं, तो मैं उनकी बात तो मान लूंगा। तुम्हारी बात क्यों मानूं? मोदी जी, हमारी बात इसलिए आपको मानना पड़ेगी क्योंकि अगर आप सही तरीके से आग जला नहीं पाते हो कढ़ाई के नीचे, तो हमें खड़ा होना पड़ता है। कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पाती है, दाने भुन ही नहीं पाते। बहन सोनिया जी, आपके हाथ के भुने हुए दाने खाकर मजा आ जाता है। आप मक्का को बहुत अच्छी तरीके से भूनती हो। नहीं लालू जी, बहन सोनिया जी तो चने भी बहुत अच्छे भूनती हैं। इनके भुने हुए चने खाओगे तो अपने मक्का को भूल जाओगे। मैं तो हमेशा चने बुनवाने के लिए आता हूँ बहन सोनिया जी के पास। वैसे सोनिया जी, मोदी जी, पूरे दिन भर में आपकी कितने रुपए की कमाई हो जाती है मिलके? आप हमसे दाने भूनने के 5 रुपए लेते हो। केजरीवाल जी, कहाँ ज्यादा कमाई हो पाती है, बस ये खर्चा पानी चल जाता है। बहन सोनिया जी, अब कढ़ाई गर्म हो गई, सही तरीके से दाने भूनो सब लोगों के। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।